प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रही है। और हमारे इस रोड के बनने पर देख रहे हैं कि 500 मीटर की दूरी पर खदैया स्कूल है। यहाँ काफ़ी बच्चे का आना जाना रहता है। इस स्कूल से बच्चे लोग जुड़े हुए हैं। कब किनके साथ क्या हो जाएगा, इनको किसी तरह से कोई सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। कल किसी तरह का कोई घटना घटित होती है तो ये कंपनी हाथ धो के निकल जाएगी और सरकार भी कहेगी कि हमको इसकी किसी तरह की कोई एनओसी हमसे प्राप्त नहीं है, इसलिए हम इस घटना से अनजान हैं। लेकिन हम लोगों को मारपीट करने के लिए बाहर से जो तत्व मंगवाए थे उसको रोकने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं। ये जो सड़क निर्माण जो कर रहे हैं JRL कंपनी, उनको रोक लगाने का आदेश है। रोक लगाने का आदेश आने के बावजूद भी कंपनी अवैध तरीके से सड़क निर्माण का कार्य कर रही है। निर्माण का जिला प्रशासन तत्काल तुरंत आके अविलंब इसको रोक लगा दे और जिस तरह से गलत तरीके से कार्य कर रही है इस पर जितने भी लोग और मुख्य रूप से कंपनी पर आके FIR दर्ज करे, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करे। प्रदर्शन का आज हम लोगों का तीसरा दिन है और हम लोग आज भी शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से बैठे हुए हैं। हम लोग जिला प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि हम लोग जो संवैधानिक मांगे यहाँ पर रखें कि JARL कंपनी के द्वारा जो असंवैधानिक रूप से जो सड़क कार्य, ट्रांसपोर्टिंग सड़क कार्य का निर्माण कराया जा रहा है उसको तुरंत रोक लगाया जाए। और इसमें हम लोग 25/5/2026 को जिला प्रशासन को हम लोग लेटर दिए थे, वहाँ से एप्लीकेशन दिए थे, वहाँ से इनको अंचल अधिकारी के पास इनको लेटर आया और अंचल अधिकारी के द्वारा पत्रांक संख्या 512 से 8/5/2026 को ये जो सड़क निर्माण जो कर रहे हैं JRL कंपनी, उनको रोक लगाने का आदेश है। रोक लगाने का आदेश आने के बावजूद भी कंपनी अवैध तरीके से सड़क निर्माण का कार्य कर रही है। हम लोग यहाँ पर स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको विधिवत तरीके से जांच करते हुए तुरंत कार्य को रोक लगाया जाए। क्या लगता है इस मामले में प्रशासन की सक्रियता की? अभी तक तो प्रशासन की कोई इंक्वायरी हम लोगों के पास नहीं हुई है। हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण विधिवत ढंग से उन लोगों प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कल चक्का जाम कर रहे हैं? जी देखिए, हम लोग चक्का जाम का प्रावधान रखे हुए थे कल का, लेकिन देख रहे हैं कि JARL कंपनी के द्वारा हमारे ही बगल में 50 फीट के दूरी पर विशाल टेंट का आयोजन किया गया है, जो वो चाहती है कि हमारे अनिश्चितकालीन संवैधानिक धरना को उन लोगों के द्वारा आक्रोश और गलत ढंग से यहाँ पर घटना को अंजाम देने का प्रयास की जा रही है। हम इसीलिए हम लोग चक्का जाम का जो प्रावधान रखे हुए हैं उसको तत्काल अभी हम लोग अपने अनिश्चितकालीन धरना में रोक लगा दिए हैं। और हम लोग इस धरना के माध्यम से अगर हम लोगों की बात स्थानीय प्रशासन नहीं सुनती है तो हम लोग हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे कि अपना आमरण अनशन पर हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। चक्का जाम का प्रावधान हम लोग हटा दिए हैं। हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग जो भी कार्य करेंगे कानून संगत, विधि संगत कार्य करेंगे। अभी आप लोग का धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन है। जी, बगल में JRL कंपनी के द्वारा टेंट लगाया जा रहा है। क्या लगता है वो लोग भी वहाँ पर बैठेंगे तो क्या लगता है आपस में लोगों में ये विवाद पैदा होना, राइट होना, इस टाइप का कोई माहौल भी है? एकदम ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हम लोग धरना पर इसलिए बैठे यहाँ पर कंपनी के विरोध में कि कंपनी के द्वारा 300 आदमी 400 आदमी बाहर से मंगा के जो यहाँ पर बगल में रोड का निर्माण कराया गया है उसको हम लोग पहले तो हम लोग ग्रामीण स्तर पर रोक लगा रहे थे, लेकिन हम लोगों को मारपीट करने के लिए बाहर से जो तत्व मंगवाए थे उसको रोकने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं। कंपनी अभी वहाँ पे टेंट लगाई है, वहाँ पे जो जमीन है जिस पे वो सड़क बनाना चाहती जी, है, तो वो रैयत आप लोगों के साथ में है या फिर कंपनी के? देखिए, रैयत तो बहुत रैयत हमारे अभी जो काम हो रही है वृंदा में, बहुत रैयत हम लोगों के साथ में है। पर रैयत साथ नहीं रहने की मकसद नहीं है। कंपनी जो यहाँ पर जो सड़क का निर्माण कर रही है, ट्रांसपोर्टिंग सड़क का बात चल रही है, यहाँ पर कार्य कर रही है। ट्रांसपोर्टिंग सड़क का नियम है कि पहले सरकार से अधिसूचना लें, उसके बाद वो यहाँ पर कार्य करें। तो कंपनी के द्वारा किसी तरह का कोई अधिसूचना नहीं लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कंपनी के द्वारा, JRL कंपनी के द्वारा अंचल से भूमि मांगा गया है कि हमको ये प्लॉट में भूमि हमको दिलवाया जाए। जिस प्लॉट का उन लोगों ने जिक्र किया है वो प्लॉट पर वो है ही नहीं। वो एकदम उस प्लॉट से दूसरे जगह पर जाके कार्य कर रही है। ये जांच की विषय है। स्थानीय प्रशासन आके यहाँ पर जांच करे कि वो कहाँ पर कार्य कर रही है। JRL कंपनी फर्जीवाड़ा करके गांव में क्या मकसद है उसका करना? विरोध के बाद ये किसकी इशारा पर काम कर रहा है? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि किसका उनके सर पर किसका हाथ है, लेकिन ये आप लोग को जरूर दिखा रहा हूँ कि इसमें अंचल का रोक लगाया गया है, बावजूद उनका कार्य जारी रहा। तो अब किनका उनके ऊपर हाथ है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। सड़क बनेगा अभी तो फिलहाल में अगर देखें तो जिस तरह से सड़क में दुर्घटनाएं हो रही, लोगों की मौत हो रही है, अगर ये सड़क बना तो और भी लोगों की मौत होगी। तो इस पर आप लोगों ने क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि कंपनी अगर कार्य करना चाहती है तो वो संवैधानिक रूप से और सरकारी नियमों का पालन करते हुए आवे।
अभी तक तो उन्होंने किसी तरह का कोई सरकारी नियम का पालन नहीं करा है। और दूसरी बात है कि यहाँ बगल में हमारी बड़की नदी है, जो देख रहे हैं कि यहाँ पर इस नदी से बहुत गांव जुड़ी हुई है, जिसका खेती बाड़ी, जानवर का पानी का संचालन सब इसी नदी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर जितने भी ग्रामीण जनता हैं, जो कि आदिवासी, हरिजन, मूलवासी कहलाते हैं, वो संपूर्ण रूप से खेती बाड़ी पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। आज अगर किसी तरह से अवैध रूप से ये सड़क बन जाती है तो दुर्घटना तो होगी ही होगी, और बावजूद यहाँ पर लोगों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान का तंज झेलना पड़ेगा। प्रदूषण बढ़ेगा, नदियाँ प्रदूषित, पूरा नदी इससे प्रदूषित हो जाएगा। नदी के बावजूद यहाँ पर जितना फसल होती है, जितना फसल से लोग आश्रित हैं, वो सारा प्रदूषित हो जाएगा। ऐसा ही बगल का जितना भी देख रहे हैं अमरपाली मगध से जितना कोल ट्रांसपोर्टिंग होता है, यहाँ तक कि हजारीबाग का कोयला चतरा जिला से जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य हो रहा है, इससे इस रोड पर काफ़ी, चतरा जिला के रोड पर टंडवा सिमरिया पर भार बढ़ा हुआ है। प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रही है। और हमारे इस रोड के बनने पर देख रहे हैं कि 500 मीटर की दूरी पर खदैया स्कूल है। यहाँ काफ़ी बच्चे का आना जाना रहता है। इस स्कूल से बच्चे लोग जुड़े हुए हैं। कब किनके साथ क्या हो जाएगा, इनको किसी तरह से कोई सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। कल किसी तरह का कोई घटना घटित होती है तो ये कंपनी हाथ धो के निकल जाएगी, और सरकार भी कहेगी कि हमको इसकी किसी तरह की कोई एनओसी हमसे प्राप्त नहीं है, इसलिए हम इस घटना से अनजान हैं। निर्माण का जिला प्रशासन तत्काल तुरंत आके अविलंब इसको रोक लगा दे, और जिस तरह से गलत तरीके से कार्य कर रही है, इस पर जितने भी लोग, और मुख्य रूप से कंपनी पर आके एफआईआर दर्ज करे, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन जो है सो जो आज हम लोग का तीसरा दिन है, इसका मेन माजरा जो है सो समझाते हैं। मेरा रवि नाम हुआ, ग्राम गोपदा से हम हैं। यहाँ लगभग 4-5 गांवों से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और मेरा जो विशेष गांव का जो समस्या है, हम लोग सभी इस धरना प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, गोपदा में ये जो चट्टी बारियों कोल माइंस का है, गोपदा में वहाँ TLS बन रहा है, ट्रक लोडिंग सिस्टम। वहाँ कोयला जो है सो उतरेगा, और वहाँ से उस कोयले का जो है सो इसको ट्रांसपोर्ट होने का रोड बनाया जा रहा है। हम लोगों ने इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बीच दोहर होते हुए गोपदा को भी पूरा फाड़ा जा रहा है। वहाँ से 60-70 घर गोपदा में भी जो है सो इससे प्रभावित होने वाला है। स्कूल है, आंगनबाड़ी है, ये सब पूरा प्रभावित होने वाला है। तो हम लोगों ने इसका विकल्प निकाला था, क्योंकि कोयला जो है सो जब जमा हो ही रहा है तो उसको निकालना भी है सरकारी नियम के तहत। तो उसका जो है हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, कोई भी कंपनी हो, उसका निकालना एक रास्ता है, जो पहाड़ है उसके किनारे किनारे निकालने का एक रास्ता है, जिससे गांव भी हमारा बच जाएगा, और उसका जो कोयला निकालने का रास्ता वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये गैर संवैधानिक तरीके से कुछ लोगों के, वहाँ गोपदा में भी कुछ लोग दलाल लोग हैं, उसके कहने से भी गोपदा में कुछ लोगों को किसी व्यक्ति के नाम से ज़मीन एग्रीमेंट कराया जा रहा है, और ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि रोड किसी तरह से गोपदा से बिरना तक बनाया जाए, जो अब पूर्ण रूप से अवैध है। जैसे हमारे भाई ने आपको कागजी रूप से सारा कुछ बताया है।